चाहो तो कमेंट में आंसर भी लिख सकते हो उसको फटाफट, और मेरे से फास्ट कर रहे हो तो ओके। तो बाकी आपका जो स्टार्टिंग देख रहे होंगे उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया होगा, उनको आता भी होगा, ठीक है। बात मुझे सब कुछ पढ़ाना तो मैं थोड़ा आराम से करूँगा आपको, ठीक है। तो बाकी जो भी अभी जिनको कुछ भी नहीं आता, अगर आप इस पूरी लाइव को अच्छे से देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एंड होते तो खुद ही बोलोगे भैया मुझे सारा समझ में आ गया, ओके। देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 इक्वेशन बनानी है और 2 इक्वेशन आपको सोल्व करना है। यहाँ पर आपको क्या दरकार A3। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर आपको A3 निकालना है, आपको पहला A का मान पता होना चाहिए, और यहाँ पर A का मान तो पता है हमें, और दूसरा आपको D का मान पता होना चाहिए। अगर आपको A का मान और D का मान पता है तो आप दुनिया के कोई से पद को ज्ञात कर सकते हो, चाहे तो लाखों पद हो, चाहे तो हजारों पद हो, चाहे तो करोड़ों पद हो, कितने ही पद हो, आप जो 2 चुटकी में ज्ञात कर सकते हैं। पर आपको A और D का मान पता होना चाहिए, शर्त यह है। यहाँ पर आपको A का मान पता है भैया, पहला पद आपको दे रखा है प्रथम पद, पर आपको D का मान नहीं पता, तो आपको D का मान ज्ञात करना होगा। और D का मान ज्ञात करने के लिए इस क्वेश्चन में काफ़ी सिंपल है। कैसे? आपको A2 को खोलना होगा। A2 कैसे खोलोगे? आपको मैट्रिक बता रखा था। A2 को खोलने के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हो A प्लस में D। जो यहाँ पर 2 लिखा है ना, 2 से 1 कम लेना है, तो 1 कम यहाँ पर आपने ले लिया। जैसे कि यहाँ पर आपका A3 लिखा हुआ है, A3 सिंपल कैसे लिख सकते हो आप? A प्लस में 2D। क्या ट्रिक है? यहाँ पर 3 लिखा हो तो यहाँ पर 2 कर देंगे। क्यों होता है ऐसा भैया? क्योंकि यहाँ पर n-1 लिखा होता है। n की जगह आप 3 रखेंगे तो 3 - 1 कितना होता है? 2 आ जाएगा ना, यानी कि 1 कम आपका यहाँ पर होता है। यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर 2D हो जाएगा, और यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर 3D आपका हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ओके। अब यहाँ पर आपको A2 का मान दे रखा है, कितना दिया है? 60। रख देते हैं यहाँ पर 60 इक्वल टू में A का मान आपको दे रखा है 70। 70 यहाँ पर रख देंगे सिंपल सा, तो रख दो ना भैया यहाँ पर 70। प्लस में D का मान आपको नहीं पता, D का मान तो आपको निकालना है, तो D का मान निकाल लेंगे। प्लस का 70 इक्वल के इस तरफ आगे क्या बन जाएगा? माइनस का 70, यानी D इक्वल टू में 60 माइनस में 70 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 60 में 70 गया, कितना बचेंगे? जल्दी बोलो। प्लस माइनस माइनस, बड़े पे साइन जो है वो छोटे पर आता है, तो जो सोल्व करने आता है तो उसके बाद वही साइन आता है, ठीक है। तो 70 में 60 गया, कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। बड़े पे साइन कैसा है? माइनस का, तो माइनस का 10 यहाँ पर आ जाएगा, ओके। आगे बात समझ में? वीडियो प्रॉपर आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। वीडियो प्रॉपर आनी चाहिए, ठीक है, आवाज़ ही प्रॉपर होनी चाहिए। तो आपको A का मान मिल चुका है, आपको D का मान मिल चुका है, आप इजीली कोई सा टर्म निकाल सकते हैं। अब आपको ज्ञात करना है A3, ओके। A3 का फॉर्मूला क्या होता है भैया? अभी आपने बताया था A प्लस में 2D होता है। तो यहाँ पर आपको A और D का मान रख देना है, सिंपल सा आपका A3 निकल कर आ जाएगा। वेरी गुड। तो A कितना है आपका? 70। 70 यहाँ पर रख देंगे, प्लस में 2 इंटू में D का मान कितना है? माइनस का 10, तो माइनस का 10 यहाँ पर पुट कर देंगे। कर दिया भैया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पर देखो 70 प्लस माइनस माइनस 10 दूनी 20, 20 रख देंगे। घटाने में कितना आ गया आपका आंसर? 50 आ चुका है। यहाँ पर कितना आ गया? 50 आ चुका है, ओके। तो A3 कितना आ गया आपका? 50 आ चुका है। 50 यहाँ पर लिख देंगे सिंपल सा, ठीक है। अब आपको निकालना है A4, यानी कि चौथा टर्म आपको ज्ञात करना है। चौथा टर्म आप कैसे ज्ञात करेंगे? A प्लस में 3D, A प्लस में 3D। यहाँ पर भी आपको A और D का मान रख देना है, उसके बाद आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। A का मान कितना है? 70, तो 70 यहाँ रख देंगे, प्लस में 3 इंटू में D का मान कितना है? माइनस का 10, तो माइनस का 10 यहाँ पर रख देंगे, ओके, ठीक है भैया। 70 प्लस माइनस माइनस 10 या 30, घटाने में कितना आ गया? 40 आ चुका है। कितना आ गया? 40। तो आपका A4 कितना आ गया? 40। 60 70 60 50 40 30, इस तरीके से आपकी पूरी AP तैयार हो चुकी है, और रिक्त स्थान का मान भी मिल चुका है। कितना आया था आपका आंसर? 50 और 40। इस तरीके से आपको निकालना है, ओके। अगर इस क्वेश्चन में और ही बॉक्स खाली होते तो क्या आप निकाल पाएंगे? इजीली आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है। अगर आपको A और D का मान पता चल जाए तो आप कोई सा टर्म ज्ञात कर सकते हैं, कोई सा भी टर्म, मतलब कोई सा भी टर्म, ठीक है। और आपको हजारों पद बोला जाए तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक उतार लो फटाफट, 20 सेकंड आपके पास है, जल्दी उतारो, फास्ट फास्ट जल्दी उतारो, 20 सेकंड आपके पास है, तुरंत। अरे खाली नहीं बैठना, उतारना है इसको। 10 सेकंड बचे हैं सिर्फ, बहुत फास्ट टाइम चल रहा है आपका। स्पीड तो होनी चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है भाई, स्पीड होनी चाहिए। और कोई भी खाली बैठा होगा ना, देख लो, खाली नहीं बैठना बिल्कुल भी, याद रखना। कमेंट में आप अपने डाउट्स लिख सकते हो, जो भी आपको डाउट आ रहा है आपके कमेंट फिलहाल में देख रहा हूँ मैं, ओके। जो भी डाउट आपका आ रहा है कमेंट जरूर कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है। पढ़ाते वक्त आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा और नहीं देखूंगा भी नहीं, बिल्कुल, ठीक है। चाहे नाराज हो चाहे कुछ भी हो, जो भी नए हो चैनल पर लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, मर्जी आपकी। कोई भी डाउट आ रहा है डाउट जरूर पूछें, ओके। तो करते हैं स्टार्ट। आपने तो आ लिया होगा, इतना टाइम आपको दे दिया मैंने। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, शुरू करते हैं फिलहाल में।